हम एक बहुत बड़े राष्ट्र हैं और बड़े होने जा रहे हैं, और हमारे विद्यार्थियों में इस तरह का गर्व का भाव देकर उनके लिए संसाधन जुटाए जाने चाहिए, रिसर्च की ओर और अधिक उनको प्रेरित करना चाहिए। तो अभी जो विज्ञान की पढ़ाई हो रही है उसमें हमारे बच्चे कितने तार्किक शक्ति के विकास की दिशा में बढ़ते हैं, कितना प्रयोगात्मक आधार पर उनकी पढ़ाई हो पाती है, क्योंकि संख्या और शिक्षकों की कमी, विद्यार्थियों की संख्या के अनुपात में शिक्षक उतने उपलब्ध नहीं हो पाते, या शिक्षकों की बहुत ट्रेनिंग के बावजूद भी उनको उस तरीके से पढ़ाने में उनको फिर कोर्स पूरा करने में दिक्कत आती है। तो शुरुआत में ही जब बच्चे को विज्ञान के प्रति रुचि पैदा करने का जो काम है हमारी माध्यमिक कक्षाओं में, उस समय से विज्ञान की पढ़ाई पर इस तरीके से सरकारी तरीके से तो जो सब व्यवस्थाएं चल रही खाद्य खाना पूर्ति तो सब जगह हो जाती है, और उसको हम मान भी लेते हैं, संतुष्ट भी हो जाते हैं कि हाँ ये सब हमने यहाँ यहाँ झंडे गाड़ दिए। लेकिन वाकई बच्चों के भीतर वो सोचने की प्रवृत्ति, वो जिज्ञासा, वो तर्क करने की आदत, वो क्योंकि रिसर्च में देखिए हम बहुत कम है, हमारे पास ग्रेजुएट्स बहुत ज्यादा, साइंस ग्रेजुएट्स बहुत ज्यादा, इंजीनियर्स बहुत ज्यादा है, लेकिन रिसर्च में हमारा कंट्रीब्यूशन, आज हम दिन मना रहे हैं सीवी रामन साहब के जन्मदिन की वजह से। तो पहला नोबेल पुरस्कार विज्ञान में भारत के लिए जीता था, और उनकी जीवन यात्रा देखिए उन्होंने किस तरीके से अपने अध्ययन को निरंतर रखा कठिनाई के बावजूद भी। तो आज एक एनवायरनमेंट बनाने की जरूरत है पूरे, ना सिर्फ स्कूलों में बल्कि पूरे समाज में, कि एक अप्रोच, साइंटिफिक अप्रोच होनी चाहिए, और उसको विकसित करने के लिए स्कूलों में बच्चों को प्रश्न पूछने के लिए खूब उत्साहित करना चाहिए। आजकल बच्चे प्रश्न पूछना बंद कर चुके हैं, और प्रश्न नहीं पूछेंगे तो सीख नहीं सकते आगे। तो मेरा ये कहना है कि इसको विज्ञान के प्रसार के लिए सबसे पहले आवश्यक है कि स्कूलों में बच्चों में उस तरह रुचि की पैदा की जाए। फिर बाद में जो बड़ी कक्षाएं हैं, महाविद्यालय और विश्वविद्यालय, वहां पर एक चिन्हित किया जाए, बच्चे अपने आप, टीचर को पता चल जाता है कि इनका इसका रुझान रिसर्च की तरफ है, क्योंकि अलग अलग अभिवृत्तियां रहती है सभी बच्चों की। तो उनको प्रोत्साहित करने के लिए जो सरकारी योजनाएं बहुत है, लेकिन सही व्यक्ति को उसका सही समय पर जानकारी मिल जाए ताकि वो उसका लाभ ले सके। तो ये अभी तंत्र में ये कठिनाई तो लगभग दूर हो चुकी है, क्योंकि संचार के माध्यम बहुत तेज है। तो ये वहां पर उनको रिसर्च के कामों में प्रेरित करना, उनको सपोर्ट करना, और आगे एक रिसर्च के लिए फेवरेबल एनवायरनमेंट बनाना। देखिए इसरो जैसे संगठन ने पूरी दुनिया में भारत का नाम ऊंचा कर रखा है, वहां का एक लीडरशिप सिस्टम है। ये जो सरकारी अधिकारी कर्मचारी वाला जो सिस्टम है ना, ये आदमी को हतोत्साहित कर देता है, कई बार हमारे सिस्टम में प्रतिभाएं दम तोड़ देती हैं। तो हमारे जो रिसर्च इंस्टीट्यूट है वहां पे एक तो फेयर सिलेक्शन होना चाहिए, उनका काम करने का तरीका वैज्ञानिक होना चाहिए, न कि अफसरशाही का होना चाहिए, और इसको टेक्नोलॉजी के विकास को अधिक से अधिक सपोर्ट किया जाना चाहिए गवर्नमेंट की तरफ से भी, क्योंकि टेक्नोलॉजी पे 300% ज्यादा मुनाफा होता है। बहुत से लोग, कई देश अपने को टेक्नोलॉजी देते भी नहीं, तो हमने अपनी स्वयं की विकसित की है। हमारे यहाँ अटल टिंकरिंग लैब जो है वो बहुत एक क्रांतिकारी कदम, बहुत पहले भारत रत्न अटल बिहारी वाजपेयी जी के नाम पे इसका नाम रखा गया था, और शुरुआत से ही पूरी तरह से संसाधन युक्त है ये, और भोपाल के भी कई विद्यालयों में, देश के में तो अनेक जगह पर है। वहां बच्चे को वाकई काम करने की सुविधा दी जाती है, उसको अवसर उपलब्ध होता है। बस एक माइंड सेट चेंज करने की जरूरत है कि प्रयोगशालाओं में घुसते वक्त इसको हाथ मत लगाना, इसको हाथ मत लगाना, ये एटीट्यूड थोड़ा सा हटाना पड़ेगा, क्योंकि कुछ टूट जाएगा, कुछ नुकसान हो जाएगा, टीचर भी डरा हुआ, बच्चा भी डरा हुआ, और सही बात। प्रिंसिपल अगर विज्ञान की समझ वाले हैं तो ठीक, अदरवाइज वहां भी दिक्कत। तो एक तो इन चीजों से थोड़ा मतलब मुक्त हो जाना चाहिए कि इस डर से कि कुछ नुकसान हो जाएगा। लेकिन उनके लिए बहुत खूब कहा गया है कि ये कोडिंग डिकोडिंग के क्लर्क से ज्यादा नहीं है कुछ। तो इससे हम समझ सकते हैं कि जो हमारे यहाँ का मेन पावर है, जो ब्रेन है, उसमें। कुलदीप जी, आप कुछ कहना भी चाह रहे थे, रिसर्च की बात यहाँ पर भावना जी ने की थी, आप उस पर कुछ कहना चाह रहे थे। ब्रेन गेन और ड्रेन वाली बात है तो वो पुरानी बात हो गई कि हमारे लोग मजदूरी करने जाते थे। अब तो देखिए जिन शहरों में प्रवासी मजदूर आए थे वो अभी बिल्डिंग गाड़ के बैठे हैं। अब आज कितनी कंपनियों के सीईओ भारत के लोग हैं।
गांव में, जिसको हम अनपढ़ कहते हैं, अनजान लोग हैं, वो कितनी चीजों की मौसम संबंधी दूसरी चीजें जानकारी उनके उंगलियों पे रखी रहती है। प्रोफेसर यशपाल ने एक बार यहीं भोपाल में कहा था कि गांव जंगल का एक आदिवासी युवा 200 प्रकार की वनस्पतियों को पहचान सकता है, अलग अलग उनके गुण जानता है, उनका उपयोग जानता है, किस काम में आती है, अनुप्रयोग भी जानता है, कर भी सकता है, जो एमएससी बॉटनी को भी नहीं पता होगा। लेकिन वो, उसको हम अशिक्षित कहते हैं, इसको हाईली एजुकेटेड कहते हैं।